अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासित। मेरे चैनल की टैगलाइन है #to-promote-वॉल्यूम। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और मेरी मुफीद बातों से, मेरी स्पीच से फ़ायदा उठा सकें और इस्तेफ़ादा भी आप हासिल कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मुतवातिर सुनना चाहते हैं तो। बहरहाल जनाब, आज हम ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक जो है वो बड़ा जैसे कहते हैं ना कि अहम है, इसलिए थोड़ी सी अगर तवील गुफ्तगू हो जाए तो शुरू से आखिर तक देखिएगा ज़रूर, तभी आपको समझ आएगा। अदरवाइज़ आप अगर आपने स्विच कर दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात है कुछ हमारे मुल्क के हवाले से, हमारे अवाम के हवाले से, हमारे अपने हवाले से कि पाकिस्तानी ब्रांड्स साल 1994 लाहौर शेखुपुरा रोड एक साहब ने रेगमार बनाने की फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री मुकम्मल होने पर पैदावार शुरू हुई, माल लेकर वो फ़रोख्त के लिए जो किसे कहते हैं ना कि ब्रांड्रथ रोड लाहौर में आया और रेग मार के डीलर्स के पास गया। सबने मजाक उड़ाया कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं बिकेगा, कोई लेगा ही नहीं भाई। वो कोई दिन तक मुख्तलिफ लोगों तक मिलता रहा और एक आध के सिवा सब ने सिर्फ माल लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उसको सख्त मायूस भी किया। और आपको बताऊं, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। बहरहाल वो शख्स भारी सरमायाकारी कर चुका था, उसने मुख्तलिफ जावियों और हम वतनों के रवैयों पर गौर करना शुरू किया और फिर एक रोज़ उसने मार्केट आकर सबको बता दिया कि उससे गलती हुई है, जो ये फैक्ट्री लगा ली है, अब मैं ये फैक्ट्री बंद कर रहा हूं। उसके बाद उसने नया माल बनवाया, उस पर चीन के मशहूर ब्रांड की मोहर्स लगाई, कहीं से चीनी अखबारात की रद्दी हासिल की। वो रेगमार उस चीनी अखबार की रद्दी में बांधकर कुछ पठान भाइयों को देकर उन्हें डीलर्स के पास रवाना कर दिया। पठान भाइयों ने उनसे कहा कि हम चीन से माल लेकर बेचते हैं और फिर मेरे पास ये रेगमार भी है। उन्होंने डीलर्स से वही रेगमार बखुशी कबूल कर लिया, बल्कि अपनी ज़रूरियात से भी ज़्यादा ख़रीद कर जमा कर लिया। ये सिलसिला 1-1.5 साल तक चलता रहा। फिर एक रोज़ वो कारखानादार उन्हें दुकानदारों के पास गया और उन्हें बताया कि ये मेरा ही माल है जो आप ख़रीद रहे हैं। तब से उन्होंने बराह रास्त माल ख़रीदना शुरू कर दिया। एक दोस्त हैं, वो पिछले 20 साल से ब्लोर बना रहे हैं। बताते हैं कि जब शुरू में बनाया तो बहुत शौक़ था, मेड इन पाकिस्तान लिख कर बेचने की बहुत कोशिश की, बहुत कम बिकता था, फैक्ट्री चलाना मुमकिन नहीं था। फिर मेड इन चाइना की मोहर लगाई, चीन जैसी पैकिंग बनवाई, तब से आज तक फैक्ट्री चल रही है। अब चाहें तो ऐसी दर्जनों मिसालें पेश की जा सकती हैं। जो गाड़ियों, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स वगैरह के आप चाइना, ताइवान या कोरिया के पुर्जाजात अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें से कम से कम 50% दरोगा वाला इंडस्ट्रियल एरिया में बने होते हैं, जो सारिफीन के मेड इन पाकिस्तान पर अदम एतमाद की वजह से दुकानदारों के दबाव पर गैर मुल्की मोहरें लगाकर भी उनके पैकिंग में फ़रोख्त के लिए पेश किए जाते हैं। प्रोफेशन कार की बात कर रहे हैं हम, हकीकत है पिकअप बनी, नहीं बिक सकी। एडम मोटर्स ने रीवो कार बनाई, कंपनी बिक्री ना होने की वजह से दिवालिया हो गई। अब यूनाइटेड मोटर्स ने ब्रावो बनाई है और कीमत जो है वह भी इंतहाई कम है। कितने लोग ने पजीराई बख्शी है। जब आप कहते हैं कि शान मसाला जात और लजीजा खीर, मिक्स, रूह अफ़ज़ा और जाम शीरीं एटसेट्रा ने खुद को क्वालिटी की बना पर मनवा लिया है, तो बाकी लोग क्यों नहीं मनवा सकते? तो गुजारिश ये है कि मसाला जात और रूह अफ़ज़ा के मुकाबले बदेसी मसनूआत कौन सी हैं? न चीनी या अमरीकी रूह अफ़ज़ा मसाला जात इस्तेमाल करते, न बनाते हैं। जो वो बनाते हैं उनकी बात करें। अगर हम बात करें जुल्फ़िकार इंडस्ट्री, कैप्री सोप दहाइयों से बना रही है, तिब्बत सोप बन रहा है, सूफी वालों का हाथ सूप है और मयार किसी भी तौर लक्स के साबुन से कम नहीं है। और कितने फ़ीसद लोग महज इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि मेरे वतन की जो मसनूआ है कपड़े धोने का डिटर्जेंट गाय सोप ने बनाया है, सूफी ने बनाया है और कई मकामी कंपनीज़ ने। हर जगह सर्फ, एरियल और एक्सप्रेस जो हैं वही दिखाई देते हैं। क्यों? अमृत कोला, पाक कोला, मक्का कोला और नहीं मालूम कितनी इस तरह की फैक्ट्रीज बड़े चाव से लगी हैं। कीमत भी कम थी, मयार भी कोई ऐसी काबिल जिक्र फ़र्क नहीं था इन दोनों में। क्यों नहीं खरीदते? क्यों बंद हो गई? आज भी गोरमे और कोला नेक्स्ट मेहमानों को पेश करते हुए शर्म महसूस करते हैं, हालांकि मेहमान भी पाकिस्तानी ही होते हैं। खुश्क दूध जो है वो हल्लाना बना दिया, ऑलपर्स ने बनाया, सब जगह भी जो है वो एवरीडे ही चलता है। आखिर क्यों भाई? शायद 10% लोगों को इल्म होगा कि 2015 से हायर पाकिस्तान में फ़ोन बना रहा है। कभी तकाबुल करने के लिए भी देखा हो तो कहिए। गुजारिश ये है
कि कभी तो हमें सोचना होगा कि मैं या मेरी ज़ात, मेरा मुनाफा, मेरी आसूदगी इज्तिमाई या मुल्की मफाद से मुतसादम है। कभी तो मेरा कोई रवैया मेरे मुल्क के लिए फ़ायदे के लिए कभी हो। दुनिया भर में जितने मुल्क या कौमें बहरानों से निकली हैं या अपने पाँव पर खड़ी हुई हैं, उनके रवैये देखिए और फिर कोई एक इज्तिमाई आदत में अपने उनमें से मुश्तरक तलाश करके दिखाइए। अपने ज़बों हाली की वजह से समझ जाएंगे। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है कहना। मैंने जो कह दिया वो गालिबन समझ गए होंगे। कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। बाहर की चीज़ों से मुकाबला करना, तकाबुल करना अच्छी बात नहीं है। हम ही हैं जो मेड इन पाकिस्तान को इम्प्रूव करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे। यही कहना था। कैसा लगा आज का मौजू ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके। इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।